स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सेटअप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और आपको ये चीज़ें समझ में आना भी चाहिए एक्चुअल में सेटअप क्या है और किस तरह से काम करता है। अब इसका देखो एक्यूरेसी कितना है ये तो आप खुद बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक्यूरेसी आएगा या फिर किस तरह से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो चीज़ें लगाई है, यहाँ पर हम लोग जो सेटअप है वो हमारा यहाँ पर क्या काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, इस चीज़ को हमको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज का भी सहारा लिया है। मूविंग एवरेज क्यों लिया है, उसके पीछे का कारण क्या होता है कि आपको ये समझने में हेल्प हो जाती है कि हाँ यहाँ से सच में ये एक डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो एक तो बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है। एक प्राइस एक्शन होता है जो आपको पता होगा कि इस तरह से प्राइस एक्शन होता है, डाउन ट्रेंड चलता है या फिर थोड़ा सा अप जाता है, फिर यहाँ से वापस से डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है इस तरह से। तो कभी कभी क्या होता है, एक मोमेंटम ऊपर की साइड में आ जाता है। जैसे कभी कभी मार्केट ओपन होता है या मार्केट क्लोज होता है, उस टाइम में मोमेंटम ऊपर आ जाता है, फिर वापस से नीचे आ जाता है। तो ये डाउन ट्रेंड चलता रहता है जब तक कि वो एक बार सस्टेन करके, इस तरह से सस्टेन करके यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक ना कर दे और यहाँ से फिर से वो कंटिन्यू नहीं करता, तब तक आप उस चीज़ को थोड़ा सा देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस सेटअप की, उस सेटअप में थोड़ा सा यहाँ पर कौन सा मूविंग एवरेज यूज किया मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमने 9 मूविंग एवरेज यूज़ किया है और इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों मैं आपको ये समझा रहा हूँ। 9 मूविंग एवरेज और सेटअप क्या है, इस सेटअप को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए इस सेटअप का थोड़ा सा उपयोग कब होता है, जब यहाँ से एक ट्रेंड का पता चल जाता है कि हमारा ट्रेंड क्या है, या फिर हमको क्या करना है, प्रीवियस जो भी हमारा जो हाई है, स्विंग मतलब एक प्राइस एक्शन है, उस हिसाब से हमको मिलाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग, मैं यहाँ से ब्लैंक चीज़ें आपको समझाता हूँ कि प्राइस एक्शन दिखाता हूँ पहले तो, कि ये जैसे कोई प्राइस एक्शन मार्केट में ऐसे ही प्राइस एक्शन चलता है, ऊपर नीचे होता होता मार्केट इस तरह से नीचे आता है। ठीक है, अब हम ये ट्रेंड में हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ऐसा डाल देते हैं और नीचे की साइड में भी हम लोग इस तरह से ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि आपको जो भी 2 पॉइंट अच्छे वाले, मतलब कौन से पॉइंट होना चाहिए, स्विंग हाई वाले और स्विंग लो वाले जो मिलते हो बराबर से, उनको आपको यहाँ पर बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। अब उसमें हमको क्या प्लानिंग करना है कि यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज, देखो अगर आपका जो ट्रेंड लाइन ऊपर से जो आ रहा है और यहाँ से उस ट्रेंड लाइन को यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ से आपको देखना है कि 9 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है क्या, यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है क्या, यहाँ से ब्रेक कर रहा है क्या। अगर ब्रेक कर रहा है तो ही आपको यहाँ पर ट्रेड में इंटर करना है, अगर नहीं ब्रेक कर रहा है तो आपको रुकना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर यहाँ सपोर्ट पर आता है तो सपोर्ट पे 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, चलिए यहाँ पर मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि जो आज का जो सेटअप है वो है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो आज का जो चार्ट था उसको देखेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा था कि यहाँ से मोमेंटम ऊपर आएगा या नीचे आएगा, लेकिन यहाँ से अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा छोटा करूँ तो ये वाला जो एक ट्रेंड लाइन था, ये वाला यहाँ से टॉप से लगा के ऐसे अगर मैं यहाँ से खींच रहा हूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन इस पॉइंट को मिलते हुए जा रहा है। ठीक है, यहाँ से, या फिर मैं इसको मिलाना चाह रहा हूँ, मैं इसको मिलाना चाह रहा हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन क्या हो रहा है, ऐसे ऊपर की साइड में जा रहा है। तो ऐसे भी आप खींच सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ऊपर की साइड में मिलता हुआ जा रहा है, देखो यहाँ से कोई भी ट्रेंड लाइन बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से ट्रेंड लाइन को खींच दे, क्योंकि यहाँ से बहुत बेकार ट्रेंड लाइन बनेगा। तो ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा सही बनना चाहिए, इसलिए मैंने इस पॉइंट से यहाँ से ट्रेंड लाइन लिया है। बाकी भी जगह हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से ये इस पॉइंट को मिल रहा है, इस पॉइंट को मिल रहा है, और इसको मिल रहा है और इसको मिल रहा है। अब ये तो मार्केट क्लोज होने के बाद मिल रहा है, आप यही बोलोगे ना कि मार्केट क्लोज होने के बाद मिल रहा है, आप क्या फ़ायदा। तो अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, आगे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि हमारा सेटअप क्या है, उसके बाद हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे आज के दिन, अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर हमने इस पॉइंट को मिलाते हुए डाल दी थी, इस पॉइंट को मिलाते हुए डाल दी थी, तो यहाँ से 9 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहाँ से 9 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है।
तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक हम लोग क्या सेट प्लान कर सकते हैं, यहाँ से हम एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट फिर यहाँ तो बॉटम में आ चुका है, बॉटम में आ चुका है। और अब यहाँ हम लोग, यहाँ तो हमको दिख रहा था कि यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का पॉइंट है और ये मिल रहा है इसलिए। अब दोबारा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ तो एक ही पॉइंट है, तो इस पॉइंट का हम वेट कर सकते हैं जब तक ये पॉइंट ना बने। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसमें हम बाई करें ना करें ये छोड़ देते हैं। दोबारा हमको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है इस ट्रेंड लाइन के पास में जाने का, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं क्योंकि 9 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पर मिला सकते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन के हिसाब से, और यहाँ से जब वापस से इसके ऊपर गया तो हम लोग यहाँ का टारगेट रख सकते हैं इस लाइन का, और यहाँ से फिर से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी आप देखोगे, सेम यहाँ पर भी देखोगे, मतलब हर जगह यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अब सेम चीज़ें हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि ये देखो, यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ से 2 पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचोगे। जैसे मान लो इसमें क्या हुआ कि ये वाला एक पॉइंट था, एक ये वाला पॉइंट। देखो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि देखो प्राइस एक्शन बनने के बाद ही आपको ट्रेड करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यही है कि प्राइस एक्शन हो रहा है। जैसे मान लो प्रीवियस से हम लोग कोई पॉइंट आ रहा है तो वो बात अच्छी है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं हम लोग। क्यों वेट कर सकते हैं, देखो अब ये वाला ट्रेंड लाइन बना था, मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से चलते हुए मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, नीचे से मार्केट वापस गया। तो अब हम लोग यहाँ से जब कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को मिलाते हुए, या फिर आप किसी भी पॉइंट को यहाँ से अगर इस तरह से भी आप मिलाओगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में इसको लेना ही पड़ेगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ से एडजस्टमेंट हो सकता है इस चीज़ का। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ये वाला जो पॉइंट अगर मैं यहाँ से मिलाऊँ तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का इस पॉइंट से यहाँ से मुलाकात हो रही है इसकी। चलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हटा के दूसरा ट्रेंड लाइन डाल देते हैं ताकि आपको यहाँ पर पता चले कि ये पॉइंट किस ट्रेंड लाइन से मिल रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये हमेशा काम आता ही रहेगा आपको, हमेशा ट्रेंड लाइन के लिए बहुत सुपर सेटअप है ये। और इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये पॉइंट से भी हम लोग इस तरह से मिला सकते हैं। ये वाले पॉइंट से अगर हम देखेंगे, 1 मिनट, ये वाले पॉइंट से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्योंकि प्रीवियस पॉइंट भी सपोर्ट का काम करता है, ऐसा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये जो सेटअप है आप देखो, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। अब ये थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को, अब वैसे ही हम लोग यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ से पॉइंट मिला रहे हैं हम लोग, तो ये भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ये वाला यहाँ से, इस कैंडल से यहाँ से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन अगर पहले भी ड्रा की होती तो यहाँ से बराबर काम करती हुई आपको देखने को मिलती, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं, या फिर आप थोड़ा सा इस बात को याद रखिए कि जब भी कोई 9 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, जैसे यहाँ से 9 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, तो ऊपर का ये जो लाइन है ना, इस लाइन के हिसाब से आप इस तरह से भी थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं कि यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से कहीं से कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक सेलिंग कर सकते हैं। ये तो मूविंग एवरेज को देखकर ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो प्रीवियस हमने सपोर्ट लिया है, जो प्रीवियस वहाँ पर एक पॉइंट था, उस पॉइंट को यहाँ से मिलाया है, और इस पॉइंट से तो यहाँ से क्या हो गया, सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो यहाँ से बाइंग किया जा सकता था। लेकिन आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से जो मूविंग एवरेज है वो मूविंग एवरेज, अच्छा एक मिनट हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कौन सा मूविंग एवरेज है। ये 20 का मूविंग एवरेज है। थोड़ा सा इसको मेरे को 9 का करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी ही है 9 मूविंग एवरेज प्लस ट्रेंड लाइन, जिसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं 9 मूविंग एवरेज प्लस ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से तो एक ब्रेकडाउन दे दिया था इसने, अब यहाँ से ऊपर आया था तो यहाँ से बाइंग किया जा सकता था। और कहाँ का टारगेट, ये ट्रेंड लाइन का।
चलो मान लो कि ये 2 पॉइंट यहाँ से बने, इसके बाद ही आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर आप एक सेलिंग करके पैसा बना सकते थे, यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग करके। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर गैप नहीं था, ज़्यादा कुछ खास गैप नहीं था, इसलिए आपको जल्दी ही निकलना होता था। यहाँ पर आप देखोगे 9 मूविंग एवरेज के नीचे आया, तो यहाँ पर भी आप ट्रेड करके पैसा बना सकते थे। चलिए अब हम लोग ये ही नहीं देखेंगे, और भी थोड़ा सा पीछे भी देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट में ही आपको ये सब चीज़ें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। तो अभी ये 2 दिन तो ये बड़ा सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा था, इसका कोई बेनिफिट था ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हर जगह ये सेटअप बनेगा नहीं बनेगा ये थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी है आपको। अब हम क्या करते हैं, ये पिछले वाली ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, और मैं यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ। और थोड़ा सा ये देखो, एक चीज़ का हमेशा याद रखो कि जहाँ सेटअप बनेगा वहाँ ही आप काम करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं आप कहीं पर भी सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा है और आप ज़बरदस्ती काम करो। जैसे यहाँ से कोई लाइन यहाँ से मिला दी हमने, ये वाली लाइन, ठीक है, और एक लाइन हम चाहें तो यहाँ से भी खींच सकते हैं, इस तरह से भी लाइन हम खींच सकते हैं, ठीक है, ये वाली। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अब मेरा कहना क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ उस चीज़ को समझना कि हमने क्या किया है, एक चैनल बना लिया है। क्या किया हमने, एक चैनल बना लिया। जैसे ये एक चैनल है, हाँ, अब मार्केट क्या कर रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन चैनल फॉर्मेट में जा रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आप इस चीज़ को देखो, समझने की कोशिश करो कि देखो यहाँ से क्या हुआ, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, कहाँ पर, सपोर्ट पर आ चुका है। तो हम यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। दोबारा आप देखोगे तो यहाँ से ब्रेक करके 9 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, मतलब वापस से यहाँ पर ये टारगेट रख सकते हैं। यहाँ से फिर बाइंग हुआ तो फिर यहाँ पर ऊपर जा चुका है, फिर 9 मूविंग एवरेज के नीचे आया हुआ है, तो हम यहाँ पर सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार ये पॉसिबल नहीं है, या फिर हम इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकते, या ऑप्शन बाइंग में हम रुक नहीं सकते। तो मैं एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा कि आप 2-3 दिन रुक सकते हैं, हो सकता है कि ये सेटअप उस दिन ना बनो, मतलब यहाँ पर आप 2-3 दिन रुक सकते हैं। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से नीचे एसएल कितना हो सकता है, ज़्यादा कुछ खास एसएल नहीं है आपका। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यही चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो हो सकता है कि मान लो किसी स्टॉक पर आप जाकर कर लो, तो वहाँ से आपको और बेटर पता चलेगा, क्योंकि आप वहाँ से थोड़ा सा सीख जाओगे। तो यहाँ पर बाद में आप ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में, जहाँ पर भी आप वहाँ पर थोड़ा सा रुक कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर लेता हूँ, इन्फोसिस का चार्ट है ये, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन डालते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ से क्या किया, इस तरह से, जैसे ये टॉप पॉइंट है हमारा, 1 मिनट, यहाँ से इसको, हाँ ये वाला टॉप पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच दी है, ठीक है, ये वाली। तो जहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है, कौन सा पॉइंट, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से ये एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से। तो अब यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ से आप देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो किस तरह से यहाँ से आपको देखने को मिलता, कि यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला तो हमने मिला दिया था। अब हमारे पास में जो भी यहाँ पर आगे चल के मिलेगा या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है कि देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट से यहाँ से गया हुआ था, फिर मार्केट यहाँ पर गया हुआ, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक तरह से जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वहाँ से ये ब्रेक डाउन ले रहा है, वहाँ से ही कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है। तो वहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत आसानी से समझ सकते हो। इंट्राडे में आप थोड़ा सा ये चीज़ें देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा आपको एक जो फीलिंग है वो कमजोरी थोड़ी सी कहाँ पर आपको महसूस हो रही होगी,
कि ट्रेंड लाइन हर जगह तो नहीं काम कर पाएगी, या ट्रेंड लाइन को हर जगह हम लोग डालना बहुत मुश्किल होता है। तो जहाँ पर ट्रेंड लाइन है वहीं पर डालना है। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको हम मिलाएंगे तो हमारा यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। और यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से अप साइड में आया तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बन सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, तब जाके आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो